नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज मैं आपको हार्ट के बारे में बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी। कई बार मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कुछ लक्षण हैं, सीने में दर्द नहीं हुआ, फिर भी किसी भी लक्षण के लिए वो जब गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास या अपने फिजिशियन के पास और उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र किया तो ईसीजी या इको में हार्ट अटैक निकलता है और सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है बिना सीने में दर्द के लक्षण के। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक का लक्षण सिर्फ सीने में दर्द हो, और कई लक्षण होते हैं सीवियर हार्ट अटैक के जिसमें कि मरीज धोखा खा जाते हैं और डॉक्टर के पास तो जाते हैं, पर किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं, कई बार पेट के डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कई बार वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हार्ट अटैक हो सकता है और इसीलिए वो उनको हार्ट स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। और हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ईसीजी इको जांचें करके बताते हैं कि ये तो सीवियर हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ये मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिनों से या अचानक थकान लग सकती है, ऐसा लगेगा हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए हैं, सांस उखड़ सकती है, कभी एकदम से सांस उखड़ने लगे, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। सर एकदम भारी हो जाए, चक्कर आ जाए और कुछ सेकंड के लिए बेहोशी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी बेहोशी नहीं आती है हार्ट अटैक में, कुछ सेकंड्स के लिए बेहोशी जिससे फिर मरीज उठ के खड़ा हो जाए, ये भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। कई बार हार्ट अटैक में उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उल्टी आने लगती है या मोशन पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और कई बार जवान लड़खड़ाने लगती है। बाद में हो सकता है दर्द हो या ना भी हो, पर ऐसा हो सकता है कि ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो। इसके अलावा बहुत तेज सीने में जलन हो सकती है, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है और ये पेट से उठ के ऊपर तक की तरफ जा सकता है और ये जलन फैलते फैलते पीठ की तरफ जा सकती है और ये जॉ क्लेंच हो जाता है, ये जबड़े अकड़ से जाते हैं बहुत। तो कभी कभी ये भी एसिडिटी ना हो के हार्ट अटैक निकल आ सकता है। इसके अलावा दोनों हाथों में बहुत तेज दर्द हो सकता है और सीने में दर्द होना रेयरली, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, परंतु ज़्यादातर सीने के बीच में भारीपन और जकड़न होगा, तब जाके एक या दोनों हाथ के तरफ दर्द जा सकता है। हार्ट अटैक में टिपिकली तो ये होता है। फिर भी अगर दोनों हाथों में भी तेज दर्द हो तो ईसीजी इको करके देख लेना चाहिए। इसके अलावा एकदम बदन में सूजन आने लग जाए और सांस उखड़ने लग जाए, कंप्रेशन सा फील होने लग जाए, घुटन जैसा लगने लग जाए एकदम से, खास करके अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, घर से कहीं निकले हैं, कभी कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी में कोई ऐसा सीन आ गया एकदम सीने में एकदम जकड़न आने लग जाए, तो ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे कि आपको सीने में दर्द तो ना हो लेकिन एकदम लगे कि अब जान नहीं बचेगी, इस तरह के भी लक्षण हो सकता है कि सीवियर हार्ट अटैक हो। तो इस तरह का हो तो आप जाएं अपने हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, ईसीजी वो करके तुरंत बता देते हैं हार्ट अटैक है कि नहीं आपके लक्षण सुन के, और इको डॉपलर में भी देख सकते हैं कि कोई हार्ट का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जिसके कोई रेलेवेंट वेसल में कोई ब्लॉक हो, इसका भी अंदाज़ा लग जाता है। बाद में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी लगे कि ये हार्ट अटैक के ही लक्षण थे तो वो एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉक है। एंजियोग्राफी के बाद आपको इलाज बताते हैं कि स्टेंट है, बाईपास है, या ये भी नहीं कराना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कराना है या दवाओं से ब्लॉक खोलना है, तो वो भी ऑप्शन रहता है। पर वो डिपेंड करता है कितने सीरियस आप हैं और किस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में आप हैं। तो ध्यान रखिए, हार्ट अटैक खाली सीने में दर्द को ही नहीं कहा जाता, बहुत तरह से हार्ट अटैक प्रेजेंट कर सकता है। सतर्क रहिए और प्रिवेंशन इज ऑलवेज better than to die of something. If death occurs,
then it is really irreversible, and heart attack is not reversible, but you can prevent further attacks if you are alive. इसलिए प्रिवेंशन इज द वे टू गो, और प्रिवेंशन तभी आप करेंगे जब आप सही डायग्नोसिस करें। तो डायग्नोसिस के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने में देर ना करें, तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, एंजियोग्राफी तक भी करा ले तो आप राय भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरे नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद करेंगे। घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। बिना घबराए, बिना परेशान हुए, खाली आप ये ध्यान रखिए आपको डायग्नोसिस के बाद इलाज कराना है। इलाज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ऑप्शन बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं डायग्नोसिस के बाद। और आगे इलाज होने के बाद आप प्रिवेंशन के लिए लाइफ में बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ दवाएं खा सकते हैं ताकि दोबारा अटैक ना हो। हेल्दी लाइफस्टाइल से ज़िंदगी बढ़ती है, और ये प्रूव्ड है कि कई मेजर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। एंटी एजिंग और एंटी डिजेनरेटिव, ये कई मेजर्स हैं जिससे कि आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।